इतिहास में पहली बार तीसरी बार किसी की सरकार बनी, बहुत बड़ी बात थी। को मिला है, कई सांसद टूट के बीजेपी के साथ या फिर एनडीए के साथ चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि समथिंग बिग इज कमिंग? व्हाट यू से? अब गर्दा उड़ेगा भैया। शुरू में भी ये कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, और आपने दो बातें कही कि एक तो परसीमन होना है और एक जो है महिला आरक्षण बिल लागू होना है। तो ये दोनों चीज़ें तो तय हैं। परसीमन 2001 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने 84वां संशोधन करके संविधान में, और ये तय किया था कि 25 साल बाद परसीमन होगा, 2026 में परसीमन होना है। बात तो सही है। तो उसमें पहले से तय है, वो रूटीन में है। महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हो चुका है संसद के दोनों सदनों से। क्या बात कर रहे हैं? और सर्वसम्मति से हुआ, एक भी पार्टी विरोध में नहीं थी, सारे विपक्ष की पार्टियों ने भी उसके समर्थन में वोट दिया। उसे मोदी जी दबाए बैठे हैं, वो चाहते तो 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू कर देते। विपक्ष की कई पार्टियों ने मांग की थी कि इसे तुरंत लागू करिए। मोदी जी कह रहे थे हम इसे 2034 में जाके लागू करेंगे। मगर क्यों? अब उसे परसीमन बिल से जोड़ना यही बेईमानी को दर्शाता है। मोदी जी महिलाओं के आंचल की आड़ में छिपके अपने राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी का सपना था कि 400 पार जनता ने नहीं कराया, 240 पर रोक दिया। तो वो पिछले दरवाजे से 400 पार करना चाहते हैं, तिकड़म से, जोड़ तोड़ से। वो सांसदों को खरीद के, और जो खरीदने बिक नहीं रहे उन्हें डरा धमका के, ईडी से, सीबीआई से डरा के पार्टी चेंज करा रहे हैं। ये तो धोती खोल रहा है। रही समाजवादी पार्टी की बात, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं। यस, लेकिन हम चाहते हैं कि उस महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। ओके, अब मैं, और हम परसीमन के समर्थन में हैं। 300 पार आ गया, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल आ गया, आरक्षण का हवा में। अब इन्होंने महिलाओं की चिंता जताई। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये फोटोज देखिएगा और शायद देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की महिलाएं हैं जो चिता पर लेटी हैं, क्योंकि सरकार चिंता नहीं जता रही है, इनकी जमीन हड़प कर बैठी है, पर इन्हें महिलाओं की याद नहीं आएगी। महिला, या शायद आपको रोना आ जाए, देख लेना। नहीं, देखिएगा। ससुर, महिलाओं की फोटो दिखाना इन्हें बदतमीजी लगती है, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा, मॉनसून का सत्र आ रहा है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्या? मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, इनसे पूछो ना, नीट के जो पेपर बर्बाद हुआ है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जो फेविक्विक है वो छूट नहीं रही है कुर्सी से। यहाँ पर सोनम वांगचुक 20 दिन से भूखा ये आदमी, बच्चों के लिए चर्चा करिए ना। सुनिए, चुप हो जाओ। ऑयल कंपनियों को भंडारा देते हैं ये, इन्होंने शुद्ध मुनाफा दिया था 19,740 करोड़ रुपए का ऑयल कंपनियों को, उस पर चर्चा करिए ना। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। आरबीआई ने बोला है 72 लाख करोड़ से ज्यादा भारत पे कर्जा हो गया, उस पे एसआईआर पे चर्चा करो, इस पर चर्चा करो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। यूएन ने चिंता जताई है कि भारत में जो एसआईआर हो रहा है, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा लोकतंत्र है जो अभी आप हर चीज की चिंता कर रही हैं। चुप हो जा, सातवीं फेल। करा ली बेइज्जती।